गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन में प्रवासी। माइग्रेशन में क्या होता है? प्रवासी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। देखिए, द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विच द इंटेंशन। इंटेंशन में क्या होता है? भावना से, ठीक है, विचार से, ठीक। कॉल्ड माइग्रेशन। इंटेंशन टू स्टे देयर इज कॉल्ड माइग्रेशन। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेट्स। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेट्स। द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन country to another is called international migration. People who migrate from their own country to settle in another country are called immigrants. These immigrants are called immigrants in the country where they settle. People move from place to place from different region, some of them are. बच्चों जी, माइग्रेशन क्या होता है? तो माइग्रेशन भी बच्चों होता है प्रवासी। माइग्रेशन का हिंदी क्या होता है? प्रवासी। जो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे चला गया है, किस इंटेंशन से? वहां पे सेटल होने के इंटेंशन से चला गया है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द इंटेंशन टू स्टे देयर कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन में बच्चों वो पर्सन जो है या उसकी फैमिली है यहाँ से चली गई अनदर प्लेस पे, ओके, अनदर प्लेस पे चली गई और वहाँ पे उसका इंटेंशन ये है, उसकी भावना ये है, उसका विचार ये है कि उसको वहीं पे जाके क्या करना है? रहना है। वहीं पे जाके उसको क्या करना है? रहना है। ओपन जल्दी से। The people who migrate are called migrants. The people okay. The people who migrate are called migrants. अब बच्चों हम लोग माइग्रेशन समझ गए ना कि कोई भी पर्सन है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक गया। कोई भी पर्सन है जो वन प्लेस से अनदर प्लेस तक गया और उसका इंटेंशन ये है, उसकी भावना ये है, उसका विचार ये है कि वहीं पे जाकर उसको क्या करना है? स्टे करना है। स्टे मीन ठहरना होता है ना, वहीं पर उसको ठहरना है, रुकना है, ठीक है। इसका माइग्रेशन, उसी को बच्चे माइग्रेशन बोलते हैं। तो माइग्रेशन का डिफिनेशन लर्न करेगा। द पीपल हु माइग्रेट आर कॉल्ड माइग्रेट्स। और जो पीपल वहाँ पे माइग्रेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स बोलते हैं। जो पीपल वन प्लेस से अनदर प्लेस पे गए, उस जो पीपल माइग्रेट किए हैं उसी को माइग्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। माइग्रेशन तो बच्चे समझ गए कि कोई भी पीपल जो वन प्लेस से अनदर प्लेस तक गया और उसका वहाँ पे ये इंटेंशन है कि वहाँ पे उसको स्टे करना है, तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे। और जो पर्सन या जो फैमिलीज वहाँ से गई तो उनको माइग्रेट बोलेंगे। जो माइग्रेट वहाँ पे गया उसको क्या बोलेंगे? माइग्रेट्स बोलेंगे, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। और बच्चों वन प्लेस से अनदर प्लेस तक कोई कंट्री है, अब कोई कंट्री में ही रहे, ओके, लेकिन अब कोई कंट्री से बाहर चला जाए अनदर कंट्री में तो उसको क्या बोलेंगे? कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। और उसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल माइग्रेशन। बच्चों आप लोग इंटरनेशनल मीन जानते हैं क्या होता है? इंटरनेशनल मीन क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। अरे भाई, इंटरनेशनल मैथ में इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम पढ़े हो ना, जिसमें 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन पढ़े हो आप लोग ना। तो इंटरनेशनल वही इंटरनेशनल है, ठीक है, तो उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलेंगे, ठीक। पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स।
और जो पीपल, ठीक है, जो पीपल माइग्रेट करके अपने कंट्री से किसी दूसरे कंट्री में गया, ठीक है, अब तो इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलेंगे। लेकिन जो लोग ऐसा काम करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं अपनी कंट्री को छोड़ के अदर कंट्री में क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनको बच्चों क्या बोलते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इमिग्रेंट्स। बच्चों अब आप लोग माइग्रेशन समझ गए। माइग्रेशन क्या होता है बच्चों बताइए आप लोग? प्रवासी होता है, जो वन प्लेस से अदर प्लेस तक जाता है और उसका इंटेंशन क्या होता है कि वहीं पे रहना है। और जो पर्सन जाता है, उस जो पर्सन माइग्रेट करके जाता है उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेंट्स बोलते हैं। जो इंसान जैसे प्रिया है, प्रिया के पापा या प्रिया की फैमिली लोग यहाँ से चले गए अदर प्लेस पे, अब वहाँ पे ये लोग जाके सेटल हो गए, वहीं पे रहने लगे, तो इन लोग ये लोग तो माइग्रेशन करके चले गए, तो माइग्रेशन तो यहाँ से चले गए वहाँ पे, तो उसको माइग्रेशन बोलेंगे। लेकिन वहाँ पे अब कोई इनके अगल बगल, तो ये लोग माइग्रेट करके गए हैं, तो इन लोगों को कोई माइग्रेंट्स बोलेगा। क्या बोलेगा? माइग्रेंट्स। मतलब वन प्लेस से अदर प्लेस तक ये ट्रैवल करके आए हैं। ओके, समझ गया आप ना? नेक्स्ट बच्चों, माइग्रेंट्स हमारा इंटरनेशनल भी होता है, कंट्री में हो गया, अब कंट्री से बाहर भी होना रहता है। ओके, तो यहाँ पे हम इंटरनेशनल, जो लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो लोग इंटरनेशनल माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट्स। पीपल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर डिफरेंट रीजन, सम ऑफ देम आर। बच्चों, जो आदमी होते हैं एक ही रीजन के लिए नहीं जाते हैं, कभी कोई किसी रीजन के लिए जाता है, कोई किसी रीजन के लिए जाता है। जैसे हम लोग की कंट्री में कोई यहाँ से दूसरे कंट्री में चला गया, तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी वगैरह या टैक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो इसी वजह से यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं वो यहाँ से अदर कंट्री में जाके शिफ्ट हो जा रहे हैं आजकल। ओके, some people move to bigger cities or country for getting higher education। बच्चों, कुछ लोग, कुछ जो बड़े बड़े शहरों से होते हैं, बिगर सिटी से होते हैं या कंट्री से होते हैं, वो लोग जाते हैं अच्छी अच्छी एजुकेशन को लेने के लिए, बेस्ट एजुकेशन को अचीव करने के लिए, लेने के लिए वो क्या करते हैं? जाते हैं। Some job are ट्रांसफरेबल, सो पीपल हैव टू मूव। बच्चों, किसी की जॉब ऐसी होती है जिसकी ट्रांसफरेबल होती है, जिसकी वन प्लेस से अदर प्लेस तक जाना क्या होता है? ट्रांसफरेबल होती है उनकी जॉब, हस्तांतरण होती है, जाना ही पड़ता है उनको अगर जॉब करनी है तो। वेन सम पीपल लिविंग इन रूरल एरिया कम टू सिटीज फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। और बच्चों, क्या होता है, कुछ पीपल रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र से कम टू सिटीज में आते हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, और अच्छी जॉब के लिए कुछ लोग गांव से शहर में जाते हैं। ओके, शायद आप लोग के भी पेरेंट्स वगैरह जो भी होंगे जो घर पे कमाते हैं, वो अपने घर से छोड़ के दूसरे सिटीज में या दूसरे कंट्रीज में उनको जाना पड़ता है। ओके, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। ओके, when people lose their house due to natural calamities, they migrate to a new place for the sake of living there। बच्चों, कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी आ गया, बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, इसकी वजह से, भूकंप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, सुनामी हो गई, ठीक है। अब ऐसे में उसका घर चला गया, तो वो भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे प्लेस में, अच्छे प्लेस पे या शहर में चले जाते हैं, वहीं पे चल के झोपड़ी या जो भी कुछ है अपना करके वहीं पे रहेंगे। ओके,
व्हेन पीपल जब अपना घर को लॉस कर देते हैं तब भी चले जाते हैं। ओके, अब आगे देखिए डिस्प्लेसमेंट एंड डिमोलिशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट एंड डिमोलिशन, मूविंग टू अ न्यू प्लेस इज इजी इफ द डिसीजन इज मेड बाय द पीपल themselves, but sometimes people are forced to leave their village or towns because of war, poverty, destruction of their houses due to the earthquake, flood, or construction of a dam or highway। बच्चों डिस्प्लेसमेंट एंड डिमोल्यूशन, बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी होता है विस्थापन, वन प्लेस से अदर प्लेस तक चले जाना, ठीक है। डिमोल्यूशन भी वही होता है। मूविंग टू अ न्यू प्लेस इज इजी इफ द डिसीजन इज मेड बाय द पीपल देमसेल्फ। बच्चों मूविंग का डिसीजन तब अच्छा होता है जब लोग खुद डिसीजन लेते हैं कि हमको यहाँ से नहीं, यहाँ से दूसरी जगह चला जाना चाहिए। ओके, और अगर उनको कोई घर से निकालेगा तो उस टाइम में उनको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। और अपने से जाएंगे तो शायद समटाइम पीपल आर फोर्स्ड टू लीव देयर विलेज और टाउन, कुछ टाइम में वो अपने आप को फोर्स करते हैं। फोर्स मीन दबाव बनता है उन पे लीव रहने के लिए, देयर विलेज अपने गांव में और टाउन अपने घर में, बिकॉज ऑफ वार। जब बच्चों अभी इस टाइम देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडियन टूरिस्ट पे, ओके, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी कल परसों किया था, ठीक है। तो कभी कभी कंट्री में वार सिचुएशन आ जाते हैं तो उस टाइम आपको फोर्स किया जाता है। जैसे कोविड का आया था, कोरोना का, कि जिसका विलेज जहाँ जहाँ पे है वो अपने हाउस के तरफ क्या करे, मूव करे, अपने घर की तरफ जाए, ठीक है, ताकि लोगों को डिस्ट्रैक्शन ना हो, ठीक है। विलेज और टाउन बिकॉज वार, पोवर्टी, डिस्ट्रैक्शन ऑफ देयर हाउसेस ड्यू टू अर्थक्वेक। जैसे कि कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक में भूकंप, अभी बताएं हम, अर्थक्वेक में भूकंप, हाउसेस ड्यू टू अर्थक्वेक, फ्लड इन बाढ़, और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, अगर डैम बन रहा है या हाईवे बन रहा है। देखो बच्चा हाईवे बनता है ना तो खूब रास्ता लेते हैं सब, ठीक है, लोग की जमीन खरीद लेंगे सब, खरीदने के बाद क्या करते हैं तो उनको उनका पैसा दे देते हैं ना, और वो लोग अपना जाके कहीं दूसरी जगह पे क्या करते हैं, अपने हाउस, अपने होम को बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, ओके। Discuss the issue of migration, bring out the difference between immigrant and immigrant. when these people is given land somewhere else, is mean अन्य, to shift it is called displacement। बच्चों डिस्प्लेसमेंट साइंस का वर्ड है। देखिए यहाँ पे ईवीएस में हमको क्या देखें, when these people are given land, उनको जमीन दिया जाता है somewhere, कहीं दूसरी जगह, इस अन्य, to शिफ्ट करने के लिए इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। किसी भी पीपल को उसके बदले उसको दूसरी जगह पे क्या दिया जाता है, लैंड दिया जाता है, जमीन दी जाती है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, शिफ्ट करने डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बट मेनी और टाइम्स द गवर्नमेंट डिमोल्यूश द हाउसेस ऑफ पीपल built on unauthorized land, this is called demolition।
बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आपका घर या किसी का घर अगर क्या है अनऑथराइज्ड लैंड, वो हमारी जमीन नहीं है, वो हमारे नाम की जमीन नहीं है, गवर्नमेंट के नाम है, वहाँ पे अगर हमारा घर बन गया तो कभी कभी गवर्नमेंट हमको क्या करती है, वहाँ से डिमोलिश कर देती है, वहाँ से हमको हटा देती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, डिमोलिशन बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट और डिमोलिशन में डिफरेंट आ गया ना। डिमोलिशन मीन हमारा, डिस्प्लेसमेंट मीन हमको उस लैंड के बदले कहीं पे लैंड दे रहा है, ठीक है। और डिमोलिशन में मतलब कई टाइम ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो जमीन होती है हाउसेस की जहाँ पे हमारा घर बना हुआ होता है तो वो अनऑथराइज होता है, मतलब हमारे पहचान की या हमारी जमीन नहीं होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिमोलिशन बोलते हैं। हम कल पूछेंगे ये डिफिनेशन आप पूछेंगे। These people that have to shift from that place, तब लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपने आप को शिफ्ट करते हैं दूसरी जगह पे। अब चेंज इन जनरेशन, चेंज इन जनरेशन देखिए, as people move from place to place, their ideas and beliefs also get changed। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जो पीपल होते हैं, ठीक है, जो लोग होते हैं क्या करते हैं, their ideas, अपने विचार से, belief also get changed, अपने आप को चेंज कर देते हैं, ठीक है। as people, जैसे लोग मूव करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह पे, their ideas, अपने आइडियाज एंड बिलीफ आल्सो गेट चेंज। जैसे बच्चों देखते हुए ना कि कोई इंसान घूमता रहता है तो घूम के क्या करता है, जैसे मेरी तरह इंसान हमेशा घूमता रहता है वन प्लेस से अदर प्लेस तक, तो लोगों से मिलता है ना, तो कौन सा पर्सन कैसा है, कौन सा पर्सन कैसा है, तो उसको क्या होता है, पता चलता है और अलग अलग आइडियाज उन लोगों से मिलते हैं, ओके। As in some place women are not allowed to do job, but in other place women take the responsibilities of the houses as well as job on their shoulders। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि कुछ स्थान पे महिलाएं यहाँ पे अलाउड नहीं होता है उनको जॉब करने के लिए, लेकिन अदर प्लेस पे वुमेन जाती हैं दूसरे, अब किसी प्लेस पे महिलाएं हैं उनको उस प्लेस पे जॉब अलाउड नहीं है और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके कंधों पे आ गई, तो उस टाइम में वो क्या करती हैं, वो अपने आप को वन प्लेस से अदर प्लेस तक क्या करती हैं, चली जाती हैं लेके। जैसे आपको रिक्शा चलाना या किसी फैक्ट्री में काम करना, ऐसे काम करके अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी अपने को निभाती है, ठीक है। Some people not take up their family business, they search some other job for them, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने फैमिली को नहीं ले जाते हैं, जॉब के तलाश में जाते हैं, जैसे आप लोग के पापा वगैरह होंगे। अब एक्टिविटी है देखिए, बेल की टाइम हो गई, एक्टिविटी। द फैमिली टीचर्स अस, फैमिली टीच अस, हमको फैमिली क्या सिखाती है, टू हेल्प पीपल इन नीड। अगर किसी को जरूरत हो ना तो उस टाइम में हमको हेल्प करनी चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, टू सपोर्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, हमको अपने फैमिली मेंबर और अपने फ्रेंड का सपोर्ट करना चाहिए बच्चों के। नेक्स्ट दिया है टू शेयर विद अदर्स व्हाट वी हैव, हमको अपने दूसरे से शेयर करना चाहिए कि हमको क्या आवश्यकता है या क्या चाहिए या क्या रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर विथ एवरीवन, हमको हमेशा ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार और क्या फेयर, निर्भीक होना चाहिए, ओके। टू बी हार्ड वर्किंग एंड इंडिपेंडेंट, बच्चों हमको हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए, हमको हमेशा कड़ी मेहनत करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, हमको अपने पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमको किसी दूसरे
तो दूसरे पे डिपेंड है तो मारेगा तो मार खानी पड़ेगी, है नहीं है? उस पर डिपेंड हो तो जैसे रखेगा वैसे आपको रहना पड़ेगा ना। जैसे आप लोग अभी डिपेंडेंट नहीं है, ओके? आप लोग डिपेंडेंट हैं इस टाइम, सॉरी फॉर दैट। आप लोग डिपेंड है अपने पापा मम्मी पे। आप लोग को जैसे वो रखेंगे वैसे आपको कहेंगे पढ़ने के लिए, स्कूल जाने के लिए, तो आप लोग को स्कूल जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग डिपेंडेंट हो अपने फैमिली मेंबर से। ठीक है, नेक्स्ट। टूवर्ड ऑफ बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी, हमको अपने आप को अच्छा बनाने, सोसाइटी में अच्छा बनाने के लिए काम करना चाहिए। टू रिस्पेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, कल्चर एंड रिलीजन्स, हमको सभी धर्मों का, बच्चे सभी लोगों का रिस्पेक्ट, इज्जत करनी चाहिए। हमको सभी लोगों की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या अमीर हो, गरीब हो, सबको इज्जत से करना चाहिए। ठीक है? टू बी अ गुड सिटीजन, और हमको अच्छा इंसान बनना चाहिए, अच्छा नागरिक बनना चाहिए। ठीक है? फॉर फैमिली आवर बिग सपोर्ट